you. If you ever doubt yourself, remember how far you've come and that you are one step closer to achieving your goals. Hey everyone, I'm Tanisha and welcome back to my channel Tanishali. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for latest video updates. And don't forget to follow me on Instagram. I will provide my Instagram account link in the description box. So let's start today's video. Today's video is how to increase your study hours from 6 to 8 to 10 to 12 in a day during this lockdown. So 10 to 12 hours of study a day is more than sufficient for any NEET aspirant. So you have to follow some simple tricks and you'll just able to study and concentrate in studies for almost 10 to 12 hours. My simple tricks which I use to extend my study hours. So trick number 1 is you have to take breaks. मैं हमेशा 1 hour स्टडी करती हूँ, तो उस 1 hour के स्टडी में मेरे स्लॉट्स होते हैं स्टडी के, जैसे 1 hour का एक स्लॉट होता है, तो मेरा डेली का टारगेट होता है 13 स्लॉट्स का. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम एबल टू कंप्लीट ओनली 12 स्लॉट्स. तो मेरा देखो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखो कैसे मैं करती हूँ. पर हाँ, आपको जो अपने स्टडी की स्लॉट्स है ना, वो अपने स्लीपिंग आवर्स स्लीपिंग साइकिल के हिसाब से ही रखना पड़ेगा. जैसे इफ़ यू स्लीप 8 hours अ डे, तो आपको अपने दिन का टारगेट 10 स्लॉट्स रखना पड़ेगा. तो दिन के ख़त्म होते होते तक आप 9 स्लॉट्स कर पाओगे. ठीक है, अगर आपका स्लीप साइकिल 6 hours है, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आप 13 स्लॉट्स का टारगेट रखो, ताकि दिन के ख़त्म होने तक आप 12 स्लॉट्स कर लो. तो एक स्लॉट्स में मेरे होता क्या है, फर्स्ट स्लॉट रहता है मेरा, हर स्लॉट रहता है मेरा 1 hour का, एक्सक्लूडिंग द टेस्ट स्लॉट. टेस्ट स्लॉट मेरा एक स्लॉट होता है 3 hour का, और वो मैं देती हूँ. ठीक है, तो उसको अगर एक्सीड कर दिया जाए, तो मेरा टारगेट अगर 13 स्लॉट्स का रहता है, तो उसमें से एक जो टेस्ट का होता है वो 3 hour का स्लॉट होता है, उसमें से मैं डिवाइड नहीं करती 1 hour, तो वो तो हट गया. तो बचे मेरे 10 स्लॉट्स 10 hour का. ठीक है, एक स्लॉट 60 मिनट्स के होते हैं, जिसमें से 55 मिनट्स मैं पढ़ती हूँ और 5 मिनट मुझे अपने स्टडी टेबल, यार आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, बेड पे पढ़े हो, स्टडी टेबल पे पढ़े हो, वो 5 मिनट आप उठो, उधर से बाहर जाओ एंड किचन में जाओ, पानी पी लो या वॉशरूम हो लो या थोड़ा मोड़ा कुछ एक्टिविटी कर लो, पर उठ के जाओ, अपने स्टडी टेबल से हट जाओ 5 मिनट के लिए. बाहर जाके वॉक कर लो 2 मिनट, या 2 राउंड घर के चक्कर लगा के आ जाओ, 2-3 राउंड. उससे क्या होगा ना, आपका बॉडी फिर से एक्टिव हो जाओगे. आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे यार, और आपको लगता है कि हाँ हर एक घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं. बट आई स्वेयर, अगर तुम कंटिन्यूसली 3 hour पढ़ लिए ना, फिर तुम जो 3 hour में मेरे स्लॉट्स में जो 5-5 मिनट का ब्रेक लेके 3 hour में तुमने एक्चुअली 2 hour 45 minutes पढ़ा और 15 minutes का ब्रेक लिया. बट अगर तुमने 3 hour कंटिन्यूसली पढ़ लिया ना, तो तुम पक्का 1 से 2 घंटे का ब्रेक लोगे. तो अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, उसको बीच बीच में ब्रेक देना ज़रूरी हो. सो जो सेकेंड ट्रिक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ टू एक्सटेंड माई स्टडी आवर्स इज आई फ्रीक्वेंटली चेंज माई सब्जेक्ट्स. हाँ, कुछ लोग को आदत होता है ना कि कंटिन्यूसली नहीं, मुझे अगर ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं पूरा दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा. पर यार मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ कि मैं ना हर स्लॉट्स के बाद फ्रीक्वेंटली चेंज द सब्जेक्ट. लाइक तुमने फिज़िक्स लेके बैठा, तुम पढ़े जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और पता है क्या हो जाएगा ब्रेन को कि यार मुझे फिजिक्स तो पहले से पसंद नहीं है, ऊपर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, लग भी नहीं रहा है क्वेश्चन. तो तुम्हारा ब्रेन क्या होगा ना, उसको कहेगा यार बस इसे हटा दो, अब ब्रेक ले लो, अब बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, मुझे नहीं हो रहा है. तो तुम्हें क्या करना है, हर एक आवर में अपना जो सब्जेक्ट है वो बदल देना है. तो फिर ब्रेन को समझ में नहीं आएगा और ऐसे लगेगा कि यार देख, अभी इस आवर में ना मुझे फिज़िक्स पढ़ना है, तो मैं 55 मिनट फिज़िक्स पढ़ के 5 मिनट रेस्ट लेके आ गया. फिर मैंने आते ही तुरंत सब्जेक्ट बदल लिया, मैं उठा लिया केमिस्ट्री में पढ़ लिया 55 मिनट्स, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर आके बायो उठा लिया, फिर बायो पढ़ने के बाद फिर 5 मिनट ब्रेक ले लिया. तो फिर ब्रेन एंटरटेन होता रहेगा, वाह अलग अलग स्लॉट्स में कितने वेराइटीज़ ऑफ चीज़ पढ़ने मिल रही है. तो मैं फर्स्ट स्लॉट में अगर फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, तो 55 मिनट फिज़िक्स पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लेके आई, फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर बायो पढ़ा. तो अगर दिन में मेरे 9 स्लॉट्स हो जाते हैं, जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसमें से मैं रोज़ मतलब तीनों सब्जेक्ट्स
कवर कर लेती हूँ। इससे मुझे टेंशन नहीं होता कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। मैंने तीनों कवर किया, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को देखा, इक्वली देखा। कुछ लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि यार मैं एक हफ्ते से तो बायो पढ़ रही हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो छुआ ही नहीं, या मैं एक हफ्ते से फिजिक्स ही लगा रही हूँ, यार मैं तो बायो भूल ही गई होंगी। तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तीनों सब्जेक्ट्स पे ग्रिप रहेगा, और जब आप तीनों सब्जेक्ट्स रोज़ पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मुझे तीनों सब्जेक्ट्स आता है। और पता नहीं ये स्लॉट चेंज करने वाला आइडिया कितने लोगों को पसंद आएगा, बट जिसको जिसको ये स्लॉट चेंज करने वाला आइडिया पसंद आता है कमेंट बिलो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ। अगर मेरा एम है सुबह, जैसे मैं 9 स्लॉट्स का एम रखा है और जिसमें से 3 आवर मेरे को फिजिक्स को देने हैं, 3 आवर केमिस्ट्री को, 3 आवर बायो को, तो मैं पहले सोच लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। अगर मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं अपने लिए एक 1 आवर का स्लॉट निकाल देती हूँ। जैसे मैंने बोला था ना कि मेरे 10 आवर का स्लॉट का टारगेट है, पर मैं एट द एंड ऑफ द डे ओनली 9 स्लॉट्स ही कर पाती हूँ। तो वो जो 10 स्लॉट है ना, मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, जैसे फ़िलहाल जो है ना, मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, क्योंकि ये नया नया चालू किया है, नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं फ्रीक्वेंटली उसके कमेंट्स चेक करती हूँ, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। बट हाँ, धीरे धीरे कंट्रोल करना होता है, क्योंकि मम्मा पापा से फिर बहुत डांट पड़ती है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रही हूँ, बट अभी हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया। पहले तो 1-2 दिन, क्या मैं 1 हफ्ते तक तो पढ़ाई ही नहीं किया था जब यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया था। तो मुझे काफ़ी लोग ने नोटिस भी किया होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन रहती थी व्हाट्सएप वगैरह पे। बट अब काफ़ी कंट्रोल में आ गई हूँ, और आगे अब पढ़ाई करनी है, इतना ज़्यादा ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ ठीक है, आप लोग का हेल्प कर देती हूँ, बट अपनी भी स्टडीज़ देखनी होंगी। तो यू शुड हैव अ हैबिट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। लाइक आपका फेवरेट, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि कुछ लोग को गाना सुनना बहुत पसंद है, तो आपने अपना एम पूरा कर लिया ना, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो कि हाँ आई वर्थ दिस रिवॉर्ड। अगर मैंने अपना एम कंप्लीट किया तो इस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ गाना सुनूंगी, मस्ती करूंगी, चिल करूंगी। और अगर आपने अपना रिवॉर्ड कंप्लीट नहीं किया तो आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दोगे, दैट विल बी योर पनिशमेंट, एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट अगेन। ओके, तो फिर ऐसे अपने आप को रिवॉर्ड देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो गेम में क्या होता है, ऐसे हर एक लेवल पार करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स बोनस मिलते हैं, तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि नहीं यार नेक्स्ट लेवल भी क्रॉस करना है। तो ऐसे पढ़ाई के साथ है, पढ़ाई करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ना, उसको प्लीज़ कभी अपने पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई ना, आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए बोझ हो गया है। दोनों चीज़ को साथ में लेके चलो, पढ़ाई करो, रिवॉर्ड दो, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले लिया करो, और स्लॉट्स में सब्जेक्ट्स चेंज कर लिया करो। ये सिर्फ 2-3 ट्रिक्स थे जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मैंने शेयर कर दिया आप लोग के साथ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ गाइज, बाय।